अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दौलत के हवाले से एक बहुत ही प्यारा अमल बताने वाला हूँ, इंशाअल्लाह, जिसको करने से अल्लाह पाक के फजल करम से आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा कि आप लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में तकसीम करना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को प्यारे आका का फरमान मुबारक बताने वाले हैं, जिसको सुन लेना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप लोग ये अमल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले आए सभी नबियों की उम्मत में एक फ़ितना था और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। आपने फरमाया, अगर आदमी के पास माल से भरे हुए दो मैदान और दो जंगल हों तो वो तीसरा भी चाहेगा। आदमी का पेट कभी नहीं भरेगा। मालो दौलत की ख्वाहिश कभी ना ख़त्म होने वाली हवस और भूख है, जिसका खात्मा सिर्फ कब्र में जाकर होगा। और अल्लाह उस बंदे पर मेहरबानी करता है जो अपना रुख और अपनी तवज्जो उसकी तरफ कर लेता है। दोस्तों, प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी बूढ़ा हो जाता है और बुढ़ापे के असर से उसकी सारी कुव्वतें ख़त्म होकर कमज़ोर पड़ जाती हैं, मगर उसके नफ्स की दो आदतें मज़ीद जवान और ताकतवर रहती हैं। वो दो आदतें क्या हैं? पहली आदत दौलत की हिरस है और दूसरी आदत उम्र की हिरस। यानी कि इंसान चाहता है कि उसके पास दौलत ही दौलत आ जाए, पैसा ही पैसा आ जाए, यानी दौलत की लालच भी ख़त्म नहीं होती। और फिर वो चाहता है कि वो तवील उम्र तक ज़िंदा रहे, कभी उसको मौत ना आए। यानी इन दो आदतों की वजह से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलता है। प्यारे आका ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए बकरियों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना मालो दौलत की हिरस इंसान की दीनदारी को नुकसान पहुंचाती है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हम सबको मालो दौलत की हिरस से, हवस से और लालच से बचाए और हमें सिर्फ इतना रिज़्क अता फरमा दे जिससे हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें, अपनी जायज़ ख्वाहिशों को पूरा कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, घर में फारिग रहता है, तो उसको बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत से ताने सुनने को मिलते हैं। ये हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आपकी तरफ भी होगा। और हो सकता है जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो कि जब इंसान घर में फारिग रहना शुरू कर देता है तो रिश्तेदार उसको बातें करते हैं, गली मोहल्ले वाले बातें करते हैं, दोस्त बातें करते हैं कि यार तुम फ्री रहते हो, कुछ भी नहीं करते, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि वो चाहता है कि मैं बस मर जाऊँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। वो इस हद तक परेशान हो जाता है। तो मेरी उन तमाम भाइयों से, उन दोस्तों से ये गुजारिश है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। रिज़्क सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, उसी के कब्ज़े में है। वो जिसको चाहे ज़्यादा अता फ़रमा दे, जिसको चाहे कम अता फ़रमा दे। बस आप लोगों को आज का जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है, आपने इस पर लाजमी अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इतना पैसा, इतनी दौलत से नवाज देगा कि वही लोग जो आपके बारे में बातें करते थे, ताने मारते थे, इंशाअल्लाह अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपके पास आकर दौलत मांगा करेंगे। बस आपने बड़े ध्यान के साथ इस अमल को कर लेना है। तो अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं कि अमल में आपने क्या करना है, ये अमल किस तरह से करना है। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि नमाज की पाबंदी लाजमी कर लें, अपनी ज़िंदगी से हराम को निकाल दें, झूठ बोलने से बाज आ जाएं, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते रहा करें। और उसके साथ साथ जो आपको अमल बताने वाला हूँ, आपने ये बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल लाजमी कर लेना है। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी गरीब नहीं कर सकेगी। आपने क्या करना है कि जब भी नमाज अदा करें तो नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगने से पहले आपने 300 मरतबा आपने कौन सा अमल करना है? 300 मरतबा आपने पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह या रज़्ज़ाक़ु अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको अमल दिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह या रज़्ज़ाक़ु
अल्हम्दुलिल्लाह आपने हर नमाज के बाद 300 मरतबा ये विर्द कर लेना है और उसके बाद फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आपके हाथों में दौलत आना शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा और कभी रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी। नाज़रीन, इसको आप नमाज के अलावा उठते बैठते चलते फिरते भी इसका विर्द कर सकते हैं, लेकिन आपने ये अमल पाक हालत में करना है, बावज़ू होकर करना है। इंशाअल्लाह यकीन मानिए कभी आपकी ज़िंदगी में पैसों की कमी नहीं आएगी। ये अमल मेरे उन तमाम भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें जिनको बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा जरिया ज़रूर बना देगा जिसकी वजह से आपके पास दौलत आना शुरू हो जाएगी और आपकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और आपको लोगों की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।